अगर तुम परेशान हो, अगर तुम्हारे मन में हर समय चिंता चलती रहती है, अगर तुम बहुत कोशिश कर चुके हो लेकिन फिर भी जिंदगी सही नहीं हो रही, तो बस कुछ मिनट रुक जाओ, फोन नीचे रखो और जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। क्योंकि आज जो तुम सुनोगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये भगवान कृष्ण का वो परम सत्य है जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे इंसान को बताया था जो उस समय तुमसे भी ज्यादा टूट चुका था। भगवान कृष्ण का दुलारा, वो परम स्नेही मित्र था अर्जुन। आप एक मिनट के लिए कल्पना करो प्यारे साधकों, एक विशाल मैदान जहां लाखों सैनिक खड़े हैं, शंखों की आवाज गूंज रही है, घोड़ों की टापें धरती को हिला रही है। ये है कुरुक्षेत्र, महाभारत का वो क्षण जहां सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। ये केवल युद्ध नहीं था, ये भगवान कृष्ण का रचित न्याय था जिसमें वह धर्म के साथ थे, अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने उसे अपनी शरण दी थी। अगर आप भी धर्म के साथ हो तो भगवान कृष्ण आपको अपनी शरण में अवश्य रखेंगे। भगवान से जुड़ने का सबसे आसान मार्ग है आचरण। अपने आचरण में पवित्रता रखो, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। साधकों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बीच खड़ा है एक महान योद्धा अर्जुन, जिसे दुनिया ने कभी हारते हुए नहीं देखा। लेकिन उस दिन वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन का विषाद। अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। जब उसने सामने देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। सामने उसके अपने लोग थे, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, उसके रिश्तेदार। उसका शरीर कांपने लगा। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इन सबके खिलाफ कैसे लड़ूं? मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? और इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। वो रथ में बैठ गया और बोला, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। आज का इंसान उसी अर्जुन के समान है। हम सभी अर्जुन की तरह घबरा चुके हैं। अपने पारिवारिक क्लेश, झगड़े, काम धंधे और व्यापार में नुकसान जैसी पल भर की चीजों से घबरा जाते हैं जो स्थायी नहीं है। आज नहीं तो कल इन परेशानियों को खत्म हो जाना है। अब ध्यान से समझो, आज तुम भी यही कर रहे हो। जब तुम्हें लाइफ में डिसीजन लेना होता है, जब प्रेशर आता है, जब डर लगता है, तो तुम भी रुक जाते हो। तुम भी कहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी इस शंका का समाधान कृष्ण के इस विचार में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम योद्धा हो और योद्धा का धर्म है कर्तव्य निभाना। साधकों, आप सभी योद्धा हो। आपके अंदर हर समस्या से टकराने की पूरी शक्ति है। आप खुद अपना भाग्य बदल सकते हो। गीता का अमर सत्य बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है पार्थ। फल की चिंता बिल्कुल मत करो पार्थ। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, रिजल्ट मत सोचो, सिर्फ पढ़ो। अगर तुम व्यापार कर रहे हो,
एक सेकंड के लिए फायदा नुकसान मत सोचो, मन लगाकर काम करो। अगर तुम काम कर रहे हो, प्रमोशन मत सोचो, काम सही करो। अगर तुम कुछ शुरू कर रहे हो, फेलियर मत सोचो, शुरुआत करो। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग काम कम करते हैं और रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और यही उन्हें अंदर से तोड़ देता है। आज से एक रूल बना लो, मैं अपना 100% दूंगा, बाकी जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। अपना कर्तव्य शिद्दत और ईमानदारी से निभाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उन सभी चीजों को तुरंत छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे छोड़ो, फ्यूचर में क्या होगा छोड़ो, पास्ट में क्या हुआ छोड़ो, सिर्फ ये सोचो, मैं अब अभी क्या कर सकता हूं। आप अपने इस चंचल मन को संभालो। मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु। रोज 5 मिनट शांत बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, अपने थॉट्स को देखो। जब भी नकारात्मक विचार आए, अपने ऊपर विश्वास रखो। कहो, ये सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलता है। इसलिए हर छोटी चीज पर दुखी मत हो। हर लॉस परमानेंट नहीं होता, ये सोचो, ये भी गुजर जाएगा। प्यारे साधकों, श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश पर चिंतन के बाद जब अर्जुन ने ध्यान से यह सब समझा, उसका डर खत्म हो गया, उसका मन शांत हो गया, और फिर उसने अपना धनुष उठाया। लेकिन इस बार वो जीत के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहा था। आप सभी श्रोताओं के लिए सीधा संदेश है, अगर आज तुम भी अर्जुन की तरह खड़े हो, कंफ्यूज्ड, डरे हुए, थके हुए, तो याद रखना, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। बस तुम्हें अपने अंदर के कृष्ण को सुनना है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हों, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि सनातन धर्म के आदर्शों से जीवन जीने का तरीका मिलता है। समस्या से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना ही असली शक्ति है। जब तुम भगवान पर भरोसा करते हो, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण के परम भक्त नरसी जब घोर संकट में थे, उनकी बेटी के विवाह में भात भरना था। भक्त नरसी कृष्ण की भक्ति को अपना कर्तव्य मानते थे। भगवान की भक्ति में वह अपना सब कुछ लुटा चुके थे। उन्होंने भगवान को याद किया, तो भगवान स्वयं आकर नरसी का भात भरा, उसकी समाज में इज्जत को बचाया, हीरे जवाहरात की वर्षा की। भगवान अपने भक्तों की सच्ची पुकार जरूर सुनते हैं। आप भी अपने सच्चे कर्तव्य को जानो, और जिस दिन तुमने अपने कर्तव्य को समझ लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।